नमस्कार दोस्तों, एसपी मोटिवेशन में आपका स्वागत है। आइए मिलकर सपनों को हकीकत में बदलें। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं सबसे कठिन एमसीक्यू सेट 2। इससे पहले सेट 1 ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है। आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। यह सेट बिहार जीविका एग्ज़ाम 2025 में पूछे जा सकते हैं। यहाँ आपको हर प्रश्न का आंसर और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिलेगा ताकि आपकी तैयारी और मजबूत हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए। यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं बीपीएम एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट 2025 हार्डेस्ट क्वेश्चंस विथ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। और ये जो होगा वो सेट 2 सेट 1 चैनल पे अपलोडेड है, आप जाकर देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। और पहला प्रश्न इस प्रकार से है, 1952 के सामुदायिक विकास कार्यक्रम का उद्घाटन किस तारीख को हुआ था? सही ऑप्शन हो जाएगा बी, 2 अक्टूबर 1952। एक्सप्लेनेशन है, सीडीपी की शुरुआत 2 अक्टूबर 1952 को 55 विकास प्रखंडों में की गई थी। यह पहला बड़ा प्रयास था ग्रामीण विकास को समुदाय आधारित करने का, परंतु नौकरशाही केंद्रित दृष्टिकोण से इसकी सफलता सीमित रही। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और प्रश्न है, भारत में आधिकारिक गरीबी रेखा की अवधारणा किस योजना काल में सामने आई? सही ऑप्शन हो जाएगा सी, चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 74। एक्सप्लेनेशन है, चौथी योजना 1969 से 74 के दौरान गरीबी उन्मूलन को केंद्रीय लक्ष्य घोषित किया गया और यहीं से गरीबी रेखा का औपचारिक प्रयोग नीतिगत विमर्श में शुरू हुआ। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और प्रश्न है, भारतीय ग्रामीण समाज में जाति आधारित जजमानी प्रथा का मुख्य कार्य क्या था? सही ऑप्शन हो जाएगा बी, सेवाओं व उत्पादन का पारस्परिक लेन देन तंत्र। एक्सप्लेनेशन है, जजमानी प्रथा गांव के विभिन्न जाति समूहों के बीच श्रम, सेवा व उत्पादन का परस्पर निर्भर तंत्र था। यह सामाजिक स्तरीकरण को अस्थिर करता था, परंतु आधुनिक अर्थव्यवस्था में इसका क्षरण हुआ। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और प्रश्न है, 73वें संशोधन 1992 से पूर्व पंचायती राज के किस राज्य प्रयोग को नागरिक केंद्रित मॉडल माना गया? सही ऑप्शन हो जाएगा सी, पश्चिम बंगाल। एक्सप्लेनेशन है, पश्चिम बंगाल में 1978 से ग्राम पंचायत चुनाव नियमित कराने और योजनाओं के विकेंद्रीकरण को लेकर महत्वपूर्ण प्रयोग हुआ, जिसे बाद में पूरे देश में लागू किया गया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और प्रश्न है, एनआरएलएम का नाम बदलकर दीनदयाल अंत्योदय योजना एनआरएलएम कब किया गया? सही ऑप्शन हो जाएगा सी, 2014। एक्सप्लेनेशन है, 2011 में आजीविका एनआरएलएम लॉन्च हुआ। 2014 में इसका नाम बदलकर दीनदयाल अंत्योदय योजना एनआरएलएम किया गया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की अंत्योदय सोच को दर्शाने के लिए। अगला प्रश्न है, एसएचजी की चारित्रिक विशेषताओं में कौन सी शामिल नहीं है?
सही ऑप्शन हो जाएगा सी, व्यक्तिगत लाभ हेतु गुप्त लेन देन। एक्सप्लेनेशन है, एसएचजी पारदर्शी, लोकतांत्रिक और सामूहिक निर्णय आधारित इकाई है। गुप्त व्यक्तिगत लेन देन इसका हिस्सा नहीं है। अगला प्रश्न है, एनआरएलए में कैडर बेस्ड कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन मॉडल की जड़ें किस राज्य में सबसे पहले दिखाई दी? सही ऑप्शन हो जाएगा ए, आंध्र प्रदेश। एक्सप्लेनेशन है, आंध्र प्रदेश में SERP सोसाइटी फॉर एलिमिनेशन ऑफ रूरल पॉवर्टी ने CRP रणनीति विकसित की, जिससे SHG आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर मॉडल मिला। अगला प्रश्न है, पंचायतों को न्यायिक अधिकार देने के लिए किस समिति ने सिफारिश की थी? सही ऑप्शन हो जाएगा डी, LM सिंघवी समिति। LM सिंघवी समिति 1986 ने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने और ग्राम न्यायालय जैसी व्यवस्था सुझाई। इसी से 73वां संशोधन प्रेरित हुआ। अगला प्रश्न है, भारत में बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI आधिकारिक रूप से कब अपनाया गया? सही ऑप्शन हो जाएगा डी, 2021। एक्सप्लेनेशन है, नीति आयोग ने 2021 से MPI प्रकाशित करना शुरू किया, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर के 12 संकेतक शामिल है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। SHG बैंक लिंकेज प्रोग्राम की शुरुआत के समय RBI या नाबार्ड ने किस बैंक को मॉडल बैंक चुना? सही ऑप्शन हो जाएगा सी, केनरा बैंक। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है, 1992 में केनरा बैंक को पायलट बैंक बनाकर SHG BLP प्रारंभ हुआ, जिसने बाद में लाखों SHG को जोड़ा। अगला प्रश्न है, NRLM के अंतर्गत SHG के लिए न्यूनतम ग्रेडिंग क्राइटेरिया किस स्तर पर जांचे जाते हैं? सही ऑप्शन हो जाएगा सी, बैंक व VO द्वारा। एक्सप्लेनेशन है, SHG को बैंक क्रेडिट व RF या CIF हेतु योग्य घोषित करने से पहले VO और बैंक स्तर पर ग्रेडिंग या क्वालिटी चेक किया जाता है। अगला प्रश्न है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था का अनौपचारिक क्षेत्र किसे दर्शाता है? सही ऑप्शन हो जाएगा बी, श्रम कानून व सामाजिक सुरक्षा से बाहर छोटे उद्यम या सेवा क्षेत्र। एक्सप्लेनेशन है, अनौपचारिक क्षेत्र वे आर्थिक गतिविधियां हैं जो कानूनी पंजीकरण, श्रम सुरक्षा व सामाजिक सुरक्षा दायरे से बाहर होती है, जैसे कुटीर उद्योग, छोटे दुकानदार, कृषि मजदूर। अगला प्रश्न है, पंचायती राज में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का प्रावधान किस वर्ष लागू हुआ? सही ऑप्शन हो जाएगा सी, 1993। एक्सप्लेनेशन है,
73वें संविधान संशोधन 1992 लागू होने के बाद 1993 से पंचायतों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू हुआ। कई राज्यों ने बाद में इसे 50% तक बढ़ा दिया। अगला प्रश्न है, एसएचजी के नियमित लेखा जोखा रखने का सबसे प्रमुख कारण क्या है? सही ऑप्शन हो जाएगा बी, सामुदायिक पारदर्शिता व बैंक क्रेडिट पात्रता सुनिश्चित करने के लिए। एक्सप्लेनेशन है, सही बही खाता एसएचजी की पारदर्शिता, सामुदायिक विश्वास और बैंकों से ऋण प्राप्त करने की शर्त होती है। अगला प्रश्न है, एनआरएलएम में कॉन्वर्जेंस की रणनीति का तात्पर्य क्या है? सही ऑप्शन हो जाएगा बी, विभिन्न सरकारी योजनाओं का एसएचजी या वीओ प्लेटफॉर्म के जरिए गरीब परिवारों तक बेहतर पहुंच सुनिश्चित करना। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है, अभिसरण का मकसद है मनरेगा, एसबीएम, एनएचएम आदि कार्यक्रमों के लाभ एसएचजी परिवारों तक पहुंचना और सामुदायिक संस्थाओं को केंद्रीय भूमिका देना। अगला प्रश्न है, भारत में ग्रामीण गरीबी का हेड काउंट रेशियो किस डेटा से निकाला जाता है? सही ऑप्शन हो जाएगा बी, एनएसएस उपभोग व्यय सर्वेक्षण। एक्सप्लेनेशन है, गरीबी आकलन मुख्यतः एनएसएस उपभोग व्यय सर्वेक्षण पर आधारित होता है, जिसे योजना आयोग अब नीति आयोग उपयोग करता है। अगला प्रश्न है, वैल्यू चेन डेवलपमेंट में फॉरवर्ड लिंक्ड का उदाहरण कौन सा है? सही ऑप्शन हो जाएगा बी, किसानों को मंडी या बाजार से जोड़ना। एक्सप्लेनेशन है, फॉरवर्ड लिंकेज उत्पादन को बाजार, प्रोसेसिंग यूनिट, उपभोक्ता से जोड़ने की प्रक्रिया है, जबकि बैकवर्ड लिंक्ड इनपुट कच्चे माल की आपूर्ति है। अगला प्रश्न है, एसएचजी आंदोलन के लिए सबसे बड़ा नीति टर्निंग पॉइंट कौन सा माना जाता है? सही ऑप्शन हो जाएगा बी, 1992 का नाबार्ड एसएचजी बीएलपी। एक्सप्लेनेशन है, 1992 से एसएचजी बीएलपी ने एसएचजी को औपचारिक वित्तीय तंत्र से जोड़ा। यहीं से आंदोलन ने राष्ट्रीय स्तर पर गति पकड़ी। अगला प्रश्न है, एनआरएलए में क्लस्टर लेवल फेडरेशन का मुख्य कार्य क्या है? सही ऑप्शन हो जाएगा बी, एसएचजी व वीओ का समन्वय, फंड प्रबंधन व आजीविका गतिविधियों का पैमाना बढ़ाना। एक्सप्लेनेशन है, सीएलएफ ब्लॉक या क्लस्टर स्तर की सामुदायिक संस्था है जो वीओ या एसएचजी का समन्वय कर फंड व आजीविका गतिविधियों का विस्तार करती है। अगला प्रश्न है, ग्रामीण विकास में सामुदायिक फंड प्रबंधन का मुख्य सिद्धांत क्या है? सही ऑप्शन हो जाएगा बी, समुदाय द्वारा निर्णय
पारदर्शिता व उत्तरदायित्व। एक्सप्लेनेशन है NRLM का आधार है संसाधनों पर समुदाय का स्वामित्व और सामूहिक निर्णय प्रक्रिया। अगला प्रश्न है सस्टेनेबल लाइवलीहुड्स फ्रेमवर्क में वल्नरेबिलिटी कॉन्टेक्स्ट किसे दर्शाता है? सही ऑप्शन हो जाएगा बी, वह बाहरी जोखिम जैसे मौसम, बाजार में उतार चढ़ाव, महामारी। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है SLF में वल्नरेबिलिटी कॉन्टेक्स्ट वह बाहरी जोखिम है जिसे गरीब परिवार प्रभावित होते हैं और जिनसे निपटने हेतु वे पूंजी रणनीति का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है पंचायतों को राजनीतिक प्रशिक्षण संस्थान किसने कहा था? सही ऑप्शन हो जाएगा ए, महात्मा गांधी। गांधी जी ने ग्राम स्वराज की अवधारणा में पंचायतों को लोकतंत्र की नींव व राजनीतिक प्रशिक्षण का स्थान बताया। अगला प्रश्न है भारत में ग्रामीण रोजगार गारंटी को संवैधानिक दर्जा नहीं है, पर यह किस अनुच्छेद की मूल प्रेरणा से जुड़ा है? सही ऑप्शन हो जाएगा सी, अनुच्छेद 41। एक्सप्लेनेशन है DPSP का अनुच्छेद 41 राज्य को काम, शिक्षा व जन सहायता देने का निर्देश देता है। मनरेगा इसी प्रेरणा से बना है। अगला प्रश्न है SHG-BLP में लिंकेज मॉडल 2 क्या दर्शाता है? सही ऑप्शन हो जाएगा बी, SHG सीधे बैंक से जुड़ते हैं, NGO की भूमिका नहीं। एक्सप्लेनेशन है मॉडल 2 में बैंक सीधे SHG से जुड़ता है, NGO की आवश्यकता नहीं रहती। मॉडल 1 और 3 में NGO की अधिक भूमिका होती है। अगला और अंतिम प्रश्न है पंचायतों में सामाजिक न्याय समिति का मुख्य कार्य क्या है? सही ऑप्शन हो जाएगा बी, SC/ST OBC कल्याण योजनाओं की निगरानी। एक्सप्लेनेशन है पंचायत स्तर पर SC/ST OBC व कमजोर वर्गों की योजनाओं के क्रियान्वयन व निगरानी हेतु सामाजिक न्याय समिति बनाई जाती है। तो दोस्तों यह थे BPM MCQ विथ एक्सप्लेनेशन जो आपकी तैयारी को अगले स्तर तक ले जाएंगे। अगर यह वीडियो आपके लिए मददगार रहा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आने वाले और भी MCQ और स्पेशल प्रैक्टिस सेट आप तक सबसे पहले पहुँचे। याद रखिए, प्रैक्टिस ही सफलता की असली चाबी है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।